दोस्तों नमस्कार। आज मेरा वीडियो में आप लोगों को स्वागत है और मेरे चैनल पे स्वागत है कि आज कुछ नया सीखेंगे। आज वीटीसी के बारे में जानेंगे। वीटीसी होता क्या है, वीटीसी क्यों ज़रूरी है, वीटीसी कैसे होता है, वीटीसी क्यों होता है, वीटीसी किसके लिए है, वीटीसी कौन कौन लोगों को ज़रूरी है, इसके बारे में जानेंगे। वीटीसी में होता क्या है, बीटीसी में क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया जाता है वो बताएंगे। बीटीसी किसके अंडर चलता है इसके बारे में जानेंगे। और बीटीसी में क्या क्या सिखाते हैं इसके बारे में जानेंगे। और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो जानना जरूरी है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगा वीटीसी। अभी मेरा वीटीसी ट्रेनिंग लगा हुआ है। आप लोगों को मैं जो जाते हुए मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों को ऑफिस दिखाऊंगा, आप लोगों को वहीं का जो चीज़ें हैं, जो क्लासरूम वगैरह हो गया, ऑफिस हो गया, थोड़ा बहुत उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्लासरूम में जो सर लोगों का जो छोटा मोटा जो क्लिप है उसको मैं दिखाऊंगा। और जो मैं लिख के लाया हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें नया चीज़ें सिखाते रहते हैं, तो बीच बीच में ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ये लगभग मेरा 3-4 साल के बाद आया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि चलिए नया कुछ सीखने मिलेगा। और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वहीं पे, कहाँ है ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ क्या है। माइंड्स के बाहर कभी कभी ये सब चीज़ें होते रहना ज़रूरी है। जैसे हमेशा माइंड्स में ड्यूटी थोड़ा लगता भी है कि अरे कितना ड्यूटी हो रहा है, और ड्यूटी के बीच ऐसे ट्रेनिंग पड़ जाए और बहुत अच्छी बात है। और हमेशा ट्रेनिंग फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसे में पड़ता है, इस बार नाइट शिफ्ट में पड़ा है। थोड़ा सा नाइट शिफ्ट में भी हम बच जाएंगे और अभी ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ट्रेनिंग सेंटर। ये है वीटीसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, यहीं पे आ गया हूँ। देखिए ये है वो जगह जहाँ पे ट्रेनिंग होगा। आप लोगों को रूम दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है ऑफिस रूम। ये जो हॉल है यहीं पे क्लास होता है, यहीं पे एक तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। फिर ये देखिए ये एक तो क्लासरूम यहीं पे है, यहीं पे है एक तो, और ये यहीं पे क्लासरूम है। ये पीने के पानी के लिए यहीं पे एक्वागार्ड लगा हुआ है। ये जो हॉल है खुल गया। अब मैं जा रहा हूँ, अभी क्लास शुरू होगा। चलते हैं। टेबल खींच सकता है, पानी रहेगा तो मतलब टेबल में बेचारे पैदल कर सकते हैं। अगर शॉर्ट हो गया ठीक है, फिटिंग अभी इलेक्ट्रिकल के भाइयों को पता रहता है कि फिटिंग तो है, लेकिन इसके अलावा भी एमसीबी फिटिंग नहीं किया करता है इधर, जैसे वहाँ पे फिटिंग सिस्टम काम नहीं किया हो गया, बेचारा जान से चला जाएगा। तो ये चीज़ें कि एक स्टेप आप अवॉइड करने का सोचिए कि चलिए हम लोग सेफ्टी से करेंगे, हम लोग भी बचेंगे, अगर जो भी अपना सहयोग या साथी है तो हम लोग लेंगे। और अलग अलग हाइट पे रहता है, गियर रहता है, पानी ऊपर में तो तेल ऊपर में आ जाएगा, पानी भारी होने की वजह से नीचे चला जाएगा, नीचे से बहा के उसको निकालेंगे। यही उसका निकालने का मेथड है। यहाँ पे क्या वाले ट्रैप बने हुए हैं, ट्रैप में क्या करते हैं हम लोग वो पानी को इकट्ठा जब करते हैं। हाइपर टेंशन इस समय काफी है, ठीक है, हाइपर टेंशन हो गया, हार्ट अटैक जैसा चीज। बाकी आप जो सजेस्ट करोगे वो हम उसमें आप लोग भी इससे बिल्कुल होंगे, अवेयर होंगे। अभी कंपटीशन भी हुआ था कुछ दिन पहले, काफी अवार्ड जीते हैं, 11 अवार्ड जीते गए। और महिलाओं का फर्स्ट एड हुआ, आप लोगों के घर से किया था लोगों ने। महिलाओं का फर्स्ट एड का पूरा क्लास चला है, 17 क्लासें चली हैं। और किट भी बटा है, लेके नाक या मुंह से लेके फेफड़े तक, लंग्स तक रास्ता को क्लियर करना है, ठीक है। अब अगर आपने देख लिया कि रास्ता जो है साफ है, तो अब आप आएंगे बी पे। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस जाने का रास्ता तो ठीक था, अब वो क्या सांस ले रहा है कि नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। रास्ता तो ज्यादातर टाइम साफ होता है, पर क्या वो सांस खींच रहा है, क्या वो हवा ले रहा है, तो आप देखेंगे ब्रीदिंग। कैसे देख सकते हैं, तो
तो आप देख के पता लगा सकते हैं, लिसन, लुक और फील। आप सुन के पता लगा सकते हैं, सांस लेगा तो गड़गड़ाहट की आवाज है, कुछ ऐसा सांस लेने की आवाज आएगी। अगर आप उससे नहीं है तो आप देख के पता लगा सकते हैं। अगर जाओ अभी कुछ देर पहले, तो जितना आपके शरीर में शुगर रहेगा और आपके शरीर को लगेगा कि ये फालतू है, ये तो उपयोग हो ही नहीं रहा है, वो शुगर उतना ही फैट में बदलेगा। ठीक है, तो ये फैट और बढ़ा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी और बढ़ा। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ा तो शुगर की मात्रा और बढ़ी, उतना ही फैट और बढ़ा। ये ऐसी बीमारी है जो खुद तो आग लगने से तो नुकसान हुआ उसका, मान लिया एक कंप्यूटर ही जलता, आपने जला दिया पाउडर। और वो जो सर्वर रूम में जो पैनल बने हुए हैं आपके इलेक्ट्रिकल के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनमें सब में फाइन पाउडर बढ़ जाएगा, तो वो सारे के सारे चौक हो जाएंगे। मतलब आग से नुकसान 5 रुपए का, आग बुझा के नुकसान 5,000 रुपए का। समझ रहे मेरी बात? वैल्यूएबल चीज की कंडीशन। अब आप बोलोगे यार वो तो पानी से बुझाने की बात थी, कागज तो। अब अगर हम कागज की आग को पानी से बुझाएंगे तो उसकी तो फाइल खत्म हो जाएगी। पानी मारेंगे फाइल में तो खत्म। उस कंडीशन में क्या है, CO2 गैस है ना जो हम BTC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो बोलते हैं, तो ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, खदानों में काम करने के लिए जो पुराने कर्मचारी हैं और इसमें जो नए कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए VTC एक ज़रूरी हिस्सा है। क्योंकि देखिए, आप बिना जाने आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा आप उसका पहिया है, आप उस स्टीयरिंग है, आप नहीं जानेंगे तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। वैसे ही खदान में जाने से पहले VTC ट्रेनिंग जरूरी है। VTC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, वो DGMS से अप्रूव है। और DGMS ये बोलता है, जो कि खान सुरक्षा को देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि BTC किए बिना कोई भी आदमी खदान के अंदर नहीं जा सकता। तो चलिए थोड़ा सा VTC के बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये चैनल माइनिंग के रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग कैसे इसमें काम किया जाता है, कैसे तरीका है, ये दौर तरीके के बारे में, और इसमें जो नए एम्प्लॉय है उनके लिए क्या सिस्टम है और जो पुराने एम्प्लॉय के लिए क्या है, ये दोनों के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, नए एम्प्लॉय के लिए ये होता क्या है, सुरक्षा। यहीं पे सुरक्षा अब नहीं जानेंगे तो आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो इसमें होता क्या है, खतरनाक जगहों की पहचान कैसे किया जाता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, मशीनरी से कैसे सुरक्षित दूरी रखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर ब्लास्टिंग, ड्रेनेज हो गया, फिर आप उसमें स्लोप कैसा रहता है, आप वहीं पे आपको कभी डंपर क्रॉसिंग कर रहा है तो आप उस जगह में आप कैसे क्रॉस करेंगे, जो हल्के वाहन है उस जगह आप कैसे काम करेंगे, और जैसे क्रॉसिंग की जगह आप कब मूवमेंट करेंगे, ये सब के बारे में वहीं पे बताया जाता है। PPE किट का उपयोग कैसे किया जाता है, PPE किट होता क्या है। तो इसमें देखिए, जितना सारी चीज़ें हैं ये आप लोग कैसे इस्तेमाल करें। चीज़ों को तो आप सब कोई जान रहे हैं, लेकिन उसमें इस्तेमाल कैसे होना है। फायर सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है, जैसे शिफ्ट कैसे शुरू होता है, शिफ्ट में जो एक्सीडेंट किस समय होता है, एक्सीडेंट से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको हम लोग कैसे फर्स्ट एड देंगे, उसको कैसे बचाएंगे, क्या क्या तरीका है, कैसे हम लोग किसी को जैसे आर्टिफिशियल जैसे रेस्पिरेशन जैसे देते हैं उसको कैसे देंगे, जैसे कि अब फर्स्ट एड हो गया, ये सब के बारे में हम लोग वहीं पे सीखते हैं। देखिए, नए कर्मचारियों के लिए ये चीज़ें कैसा होता है, माइनिंग माहौल को परिचित कराने के लिए नए जो एम्प्लॉय है पहले VTC कराया जाता है। VTC में क्या सीखते हैं, डंपर के मूवमेंट नियम, जैसे कहाँ का साइन बोर्ड कैसे पढ़ाया जाता है, साइन बोर्ड का मतलब क्या है उसको बताया जाता है, डंपर के मूवमेंट के नियम बताया जाता है, कहाँ क्रॉसिंग है, कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ क्रॉस नहीं करना है, इसके बारे में बताया जाता है। तो डंपिंग कहाँ है, डंपिंग में कैसे रहते हैं, आप कहाँ मूवमेंट ना करें, इसको बताया जाता है। एरिया हर कोई देखिए, इसमें माइंस में
जैसे ड्रेनेज का सिस्टम हो गया, कि उसमें मोटर हो गया, डंपर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सोवेल हो गया, जो केबल मैन हो गया, बहुत सारे पोस्ट हैं। हर पोस्ट के बारे में उस जगह को बताया जाता है। तो उस वीटीसी में जो एरिया है, आप उसको, उस जगह के खतरे को कैसे भांपेंगे, आप उस चीज़ों को आप डायरेक्ट जाके उस जगह में तो आप नहीं काम कर सकते, वैसे करेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो उसको पहले क्या किया जाता है, आपको अवेयर किया जाता है। वीटीसी में आप लोगों को इस बारे में वहीं पे समझाया जाता है कि उसमें होता क्या है, आप कैसे बचेंगे, उस मशीन से हम लोग कैसे दूरी बनाए रखेंगे, क्या क्या सेफ्टी हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या नया एसओपी बना है उसके बारे में बताया जाएगा। ये एवरीथिंग बताया जाता है। डीजीएमएस से डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, ये जो बोलते हैं, इससे ये खदान की जितना सारी सुरक्षा है उनके तरफ से ये नियंत्रित होता है। तो उनका ये मानना है कोई भी व्यक्ति माइन में तभी काम करेगा जब वो वीटीसी ट्रेनिंग की होगी, और इसीलिए यह कानूनी रूप से जो माइंस अधिनियम में ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ा इसका काम क्या है, दुर्घटना रोकने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहता है इसका। ज़्यादातर दुर्घटनाएं गलत निर्णय, आप चीज़ों को गलत सोच लिए, किसी चीज़ को आप जाने नहीं और उसमें काम करने लग जाएंगे तो वो होगा क्या, आखिर में एक्सीडेंट होगा, जान माल का नुकसान होगा। तो इसको कम करने के लिए ये वीटीसी ट्रेनिंग होता है। और कुछ चीज़ों का आपका जानकारी नहीं है और उसमें काम करने लग जाएंगे तो उसमें तो दिक्कत होगा ही होगा। जैसे वीटीसी गलतियों को कम करता है, जो मशीनरी दुर्घटनाएं हो गया, तो ब्लास्टिंग के हादसे को कैसे दूर किया जा सकता है, जैसे मशीनरी में काम करते हुए आप कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में बताया जाता है। तो कैसे ओवरबर्डन हो गया, कैसे कोयला हो गया, कोई भी जो माइंस में होने वाली हर कार्य में, जैसे जो पोल पे चढ़ के जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं उसमें सेफ्टी बेल्ट लगाना है, वो सब के बारे में भी बताया जाता है। तो होता क्या है कि आप बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करेंगे तो गिरने का खतरा है, तो ये सब के बारे में वहीं पे बताया जाता है। और आ जाते हैं अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम लोग तो अभी डीजीएमएस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए और नए एम्प्लॉय के बारे में थोड़ा जानकारी लिए। अभी आते हैं हम लोग जो पुराने एम्प्लॉय हैं। तो पुराने एम्प्लॉय जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन समय समय पर क्या होता है, एसओपी का नियम धीरे धीरे चेंज होता है। कुछ कहाँ पे कुछ नए जगह में देखिए बहुत सारे माइंस है, कहीं पे कुछ दुर्घटना ऐसी स्थिति में हो गया तो उसका एक नया एसओपी बनता है, तो उस दुर्घटना दोबारा ना हो तो उसके लिए फिर नया नियम बनता है। तो उस हिसाब से वो जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है उसके बारे में बताया जाता है। और इसमें देखिए मैं पन्ने दर पन्ने में लिख के लाया हूँ और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्या क्या होता है, रिफ्रेशर में भी क्या क्या होता है। देखिए तो इसमें होता क्या है, नए नियम, नए नए खतरे कैसे भांपेंगे। अब जितना आप पहले से सीख चुके हैं अब उतना तो जान ही रहे हैं, लेकिन बीच में होता क्या है, कुछ कुछ चीज़ें समय के साथ आदमी भूल जाता है, तो उसको रिफ्रेश किया जाता है। और जैसे हमेशा काम करते हुए जो वर्कर हैं तो हमेशा क्या होता है, समय के साथ उनका भी जो माइंड भी धीरे धीरे वो चीज़ों को भूलता रहता है। तो जब रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग होता है तो उसमें होता क्या है, उन लोगों को वो जो नया चीज़ों में वो फिर दोबारा उनका माइंड में वो चीज़ें आ जाता है। तो इसलिए फिर जो जो चीज़ें सिखाया गया मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए जो रिफ्रेशमेंट लगभग 5 से 6 दिनों का होता है और नए वालों का लगभग 17 दिन या 18 दिन ऐसे होता है वीटीसी। तो रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, मेरा इस बार रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग आया है। तो रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग में जैसे खदान में होने वाली दुर्घटना, रिसेंट कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है उसके बारे में बताते हैं, किस वजह से हुआ वो बताते हैं, फिर उसको हम लोग उस खतरे से हम लोग क्या सीख लिए, जैसे दोबारा हम
ऐसे गलती ना हो। तो इस बारे में बताते हैं। रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुआ है, तो उस बारे में हम लोगों को अवगत कराएं। फिर आ जाते हैं हम लोग जो ऑफिस रिलेटेड। तो होता क्या है कि हम लोगों को छुट्टी कितना मिलता है, ईएल हो गया, सीएल हो गया, ईएल कितने पे मिलता है, अंडरग्राउंड में क्या है, और हम लोगों का जो ओपन कास्ट में क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, सीक लीव के साथ आप किस लीव को लगा सकते हैं, ईएल को लगा सकते हैं, लेकिन आप ईएल के साथ सीएल नहीं लगा सकते। बहुत सारे ये सब चीज़ों को बताते हैं। फिर जैसे होता क्या है कि ईएल 20 दिन में एक तो बनता है, वो ओपन कास्ट में, लेकिन अंडरग्राउंड में वो होता क्या है, उनका 15 दिन में एक ईएल बनता है। तो मैटरनिटी लीव हो गया, जैसे कि ब्लड डोनेशन किए तो आप लोगों को एक दिन का छुट्टी मिलता है। ये लीव के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो छुट्टियां के बारे में। ऐसा होता है पेंशन सामाजिक सुरक्षा के लिए है। फिर सीएमपीएफ कैसा कटता है, सीएमपीएफ का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, कंपनी की तरफ से क्या रहता है, और वो जो एम्प्लॉई है उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, इसके बारे में बताया गया। फिर आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको कब निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। फिर आप उसका जैसे पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगा, पीएफ कैसे कैलकुलेशन होगा, इसके बारे में बताया। सोवेल, डंपर, ग्रेडर, डोजर, ड्रैगलाइन, जितने सारे HEMM है, हैवी मशीनरी है, तो उसका अवेलेबिलिटी क्या रहेगी और उसमें काम कितने समय तक होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे डिटेल्स बताएं। अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं और इसके बारे में बताएं। फिर उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जो टेक्नीशियन और ऑपरेटर, इन दोनों का अहम रोल क्या है, इन दोनों का जो कड़ी में जो जुगलबंदी है, जो साझेदारी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेंटेनेंस टीम हमेशा मेंटेन करके मशीन मेंटेन करेंगे, तब तो ऑपरेटर उसको चलाएंगे। तो दोनों का जुगलबंदी हमेशा बना रहना चाहिए। तो फिर उसके साथ जो शिफ्ट इंचार्ज के साथ कोऑर्डिनेशन, जो सेक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन, ये बारे में बताया कि काम कैसे करना है, क्या चीज़ों को ध्यान देना है। डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब फास्ट एड किसको कहते हैं, इसके बारे में वो पहले क्लास लिए, पूछे कि फास्ट एड क्या होता है। तो हम लोग बहुत सारे जानकारियाँ दिए। तो उनका ये कहना था, जैसे मेडिकल फैसिलिटी आने से पहले जो पहला उपचार दिया जाता है उसको फास्ट एड कहते हैं। जैसे कोई गिर गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई गिर गया है, खून निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे खून को कहीं पे कट गया, फट गया, तो उसका खून को कहीं पे बांधने के लिए कोशिश करेंगे कि मुंह से लार निकल रहा है तो उसको एक किनारे लेटाएंगे, जैसे कि वो लार गले के अंदर तक ना फंस जाए। तो उसमें होगा क्या, चोक हो सकता है, तो उसको एक किनारे लेटा देंगे। फिर उसको जैसे ऐसे लेटाएंगे कि और ज़्यादा नुकसान ना हो। और होता क्या है, ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो गया तो जो गोल्डन आवर में जो हम लोगों को जो करना चाहिए उसके बारे में बताया। आज के डेट में खान पान के बारे में बताया। खान पान हम लोग कैसे बदलें, कैसे हम लोग अच्छे स्वस्थ रहें कि हम लोग ड्यूटी लंबे समय तक कर सकें, रिटायर होने तक कर सकें, तो इसके बारे में ये बताएं। फिर उसमें हम लोग क्या चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्या चीज़ एक्सेसिव होने से हम लोगों का शरीर में क्या खतरा होता है, इसके बारे में बताएं। फिर आज के डेट में जैसे हो गया हार्ट अटैक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियों के, गंभीर बीमारियों के बारे में बताएं। कैंसर के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर किए कि इस सब से कैसे बचा जा सकता है और समय रहते ही आप उसको कैसे प्रिवेंशन करें, इसके बारे में बताएं। फायर जो है, जैसे हर जगह जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ कहीं ना कहीं आग लगने का खतरा है, कहीं भी घर भी हो आग लगने का खतरा है, घर में LPG है तब भी आग लगने का खतरा है, शॉर्ट सर्किट हो गया तब भी आग लगने का खतरा है। तो ये जितने सारे खतरे हैं वो माइंस, तो घर से लेके माइंस तक ये फायर सेफ्टी के बारे में बताएं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ABCD, ये चारों चीज़ों के बारे में बताएं।
कौन सा आग कैसे बुझाया जाता है इसके बारे में बताएं। जो खदान में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मशीन में आग लग जाए तो हम लोग उसमें जैसे ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, मैं बहुत वीडियो में पहले रील्स में बहुत बता चुका हूँ, वो काम कैसे करता है, आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। और जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक तो जितना सारा फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे फोम टाइप हो गया, फिर इसमें आ गया CO2 हो गया, ये जितना सारा पाउडर टाइप हो गया, ये सबको कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में बहुत सारे जानकारियाँ दिए। वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये सब छोटे मोटे जितना सारा जानकारी है और ऐसे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।